हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 14 मई से 20 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड्स, द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ द सन का कार्ड है। ये सन कार्ड आपके अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। इस हफ्ते आप में से ज़्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य में सुधार देखकर या आपकी रिकवरी आपकी हुई है तो उसे लेकर आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ये 8 ऑफ वैंड्स, आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम रही भी है अब तक है भी, तो वहाँ आपकी स्पीडी रिकवरी को ये दर्शाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं या किसी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं, या आप अपने घर में किसी गेट टुगेदर का या किसी समारोह का आयोजन कर सकते हैं। और 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप में से जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम पिछले दिनों से चली आ रही थी, तो ये आपकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आप में से कुछ लोगों की आ सकती है जो कि पॉजिटिव होगा, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आप अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बात का कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने विचारों में उलझ सकते हैं। हो सकता है कि ये फैसला कि आप इस बात का फैसला लेने में आपको मुश्किल आए कि अभी आपकी रिकवरी हुई है, आपको अपने किसी फैमिली फंक्शन में अभी इस वक्त आपको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह का द्वंद्व हो सकता है। या आप में से कुछ लोग क्योंकि अभी आप स्वस्थ हैं तो आप अपने लिए जो आपने प्लान किया था अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी इक्विपमेंट को परचेज़ करने का, ये आपके कोई टेस्ट किट हो सकता है, आपके एक्सरसाइज से जुड़ा कोई इक्विपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस समय दुविधा में हो सकते हैं कि आप चूँकि स्वस्थ हैं तो इन चीज़ों में अभी किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कार्ड आपको सलाह देता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी प्रायोरिटी है, और अगर आपकी परिस्थितियाँ इस बात की अनुमति देती है कि आप इस वक्त इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर आपको अपने लिए जिस भी इक्विपमेंट की आप ज़रूरत समझ रहे हैं आपको वो परचेज़ करना चाहिए। आइए देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ वैंड्स के कार्ड बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आप में से ज़्यादातर लोगों को करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ है, या इस हफ्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, उनसे किसी तरह का नेगोशिएशन हो सकता है कि इस हफ्ते आप ज़्यादा मीटिंग में इन्वॉल्व हों। चलिए देखते हैं क्या है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, रिसोर्सेज की कमी, किसी चीज़ की कमी आपके प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बाधा नहीं बनेगी। आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
उनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। इस समय आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं तो इस समय आपके बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन बहुत बेहतर हो सकते हैं, बहुत फेवरेबल हो सकते हैं। इसका फ्यूचर आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि अगर आपको अपने प्लान प्रोजेक्ट को रन करने में इस वक्त किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहाँ रुक नहीं जाना है। अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और ये कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पर आपको इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कार्ड कहता है कि आपको इसका बात के लिए ज़्यादा सोच विचार में समय नहीं व्यतीत करना है। आप सोचें, पेशेंस के साथ शांत होकर सोचें, लेकिन सही समय पर सही एक्शन लेने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी तरह का डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये कार्ड कहता है कि आप खुद पर भरोसा करें। आपकी इंस्टिंक्ट या आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उस बात को सुने। अपने आसपास के शोर को शांत होने दें और खुद की आवाज़ सुने। आपको लगता है कि इस ऑफ़र, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि समय रहते सही समय पर सही डिसीजन आप लें। एस ऑफ वैंड्स कार्ड, हाँ, जैसा कि ये कार्ड कहता है कि आपको इमीडिएट किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना है। आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपके सामने किसी तरह का प्रपोज़ल है, इमीडिएट एक्शन की डिमांड कर रहा है, लेकिन आपको इसके लिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले लेना है। आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझकर डिसीजन लेना है। और एस ऑफ वैंड्स भी ये कार्ड कह रहा है कि आप में से कुछ ज़्यादातर लोगों को किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये आपसे ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके एक्शन लेने का है। आप बहुत इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए सलाह है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, किसी तरह का ऑफ़र प्रपोज़ल है। लेकिन जैसा कि ये कार्ड सभी दोनों ही कार्ड्स ये कह रहे हैं, इस वक्त आपको थोड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को समझते हुए, अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए ही आपको डिसीजन लेना है। एट ऑफ वैंड्स किसी तरह का ये कम्युनिकेशन है। आप में से कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिल रहा है, जो आपके लिए ऑफ़र, जो प्रपोज़ल आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिलने वाला है। या आप बिज़नेस करते हैं तो इस हफ्ते आपकी मीटिंग्स ज़्यादा हो सकती है, आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों से मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रपोज़ल है, इसको लेकर आप इस हफ्ते बिज़ी रहने वाले हैं। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी है, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, लेकिन जो भी आपके सामने ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी या प्रपोज़ल आ रहा है, वहाँ आपको थोड़े पेशेंस के साथ शांत होकर सही समय पर सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द मून का, जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट, द स्टार, एट ऑफ वैंड्स। द मून कार्ड कहता है कि आप अपने इस हफ्ते इमोशनल रह सकते हैं। जजमेंट कार्ड कहता है कि आपकी तरफ से अपने पार्टनर को आपने किसी तरह का ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल दिया है
और उनकी तरफ से आप उनके जवाब का वेट कर रहे हैं। इसकी वजह से आप इमोशनल हैं, स्ट्रेस में हैं अपने लव लाइफ को लेकर। द स्टार कार्ड कहता है कि ये आपकी जो विश है अपने लव लाइफ को लेकर, वो विश आपकी पूरी होगी। आपका लव लाइफ बैलेंस्ड होगा। आप जिस तरह की सोच रखते हैं, तो ये आपकी सोच और आपके पार्टनर का एक्शन अब सेम डायरेक्शन में होगा। एक ही दिशा में आप दोनों सोचेंगे और एक्शन लेंगे। एट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, किसी भी माध्यम से आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उनके जिस बात के हाँ या ना का आप वेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि द स्टार कार्ड यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है कि आपका लव लाइफ बैलेंस होगा और ये आपके विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। इस वक्त आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, बहुत होपफुल भी हैं। तो ये आपके जो भी होगा, जो भी आपके पार्टनर का फैसला आएगा, वो आपके फेवर में होगा। द मून कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ बातें हिडन हैं। अगर आपके पार्टनर के तरफ से आपको किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ जिस एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की आप इच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो ना कर पाने की कोई वजह है। और इस हफ्ते हो सकता है कि वो वजह आपके सामने आ जाए, वो कारण आपको पता चल जाए कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये बात रिवील हो सकता है कि आपके पार्टनर क्यों आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या उनकी क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, वो पॉजिटिव होगा। आप जिस तरह से अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी विश पूरी होगी। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है मलिका ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप पिछले दिनों से काफ़ी हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहे हों या किसी वजह से आपको रेस्ट करने का मौका ना मिल रहा हो, कोई बिज़ी शेड्यूल हो या फैमिली में ही किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप शांत न रह पा रहे हों, रेस्ट ना कर पा रहे हों। तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि इस हफ्ते आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है और आप इसके लिए अपनी नींद पूरी करें, या अगर मेंटली बहुत परेशान हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, एकांत में समय बिता सकते हैं। जिस भी तरह से आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, ज़रूरत है कि रिलैक्स करें। मलिका ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जब आप रिलैक्स फील करेंगे या अपने आप को शांत कर लेंगे, तो मलिका ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप मेंटली पीस में होंगे और आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी। हो सकता है कि पिछले दिनों आप काफ़ी एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा हो या चिड़चिड़ापन हो। तो ये कार्ड कहता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप रेस्ट करेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे।
एस ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आने वाली है, किसी तरह का ये फाइनेंशियल गेन है। सन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए आप किसी भी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं और आप जल्द से जल्द वो काम करना चाहते हैं जिससे आपका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो आप अपने परिवार को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जिससे उनके अंदर वो आर्थिक तौर पर वो सुरक्षित हों। और ये आपके स्ट्रेस की वजह ये आपका फाइनेंस हो सकता है, अपने फाइनेंस को लेकर हो सकता है। पिछले दिनों से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हों, तो ये कार्ड आपको कहता है कि रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये फाइनेंस है, ये फाइनेंस हो या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो, रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स होंगे तो तभी आप अपने लिए जिस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, आप सही एक्शन ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। आपको फाइनेंशियल गेन होगा, जिस तरह की आप विश रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन इसके लिए आपको बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको जिस फाइनेंशियल गेन की आप इच्छा रखते हैं या उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उसमें आप सफल होंगे। आइए देखते हैं एंजल्स इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है सेल्फ डिस्कवरी का। ये कार्ड कहता है डाइव डीप। ये कार्ड ये तीसरी बार ये रीडिंग में आ रहा है। मेरे ख्याल में जेमिनी और कैंसर और ये अब वर्गो आपके रीडिंग में ये आया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने शफल जब किया तब ये कार्ड आया था, फिर लगा कि मैं इस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ, इसलिए ये कार्ड आया है। इसे मैंने फिर से इस डेक को शफल किया, सेकंड टाइम भी यही कार्ड आया है। तो ये लगता है कि ये जैसे ये ईयर है 2023, नंबर 7 केतु का नंबर है, तो ये लगता है कि ये सभी के लिए स्पिरिचुअल होने का समय है। अपनी भागदौड़ में लोग खुद से दूर हो रहे हैं, हम और आप कोई भी हो। तो ये यहाँ पर सलाह है हम सभी के लिए कि अपने आप को शांत करें, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे बढ़ें। जिस लेवल पे भी आप एक मिनट प्रेयर कर सकते हैं या आप कुछ सेकंड के लिए ही अपने ईश्वर को या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप जब उनसे जुड़ते हैं तो आप खुद से जुड़ पाएंगे, अपने सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ ये कार्ड सलाह दे रहा है आपको कि अपने सोल से कनेक्ट होइए, अपने भीतर को पहचानिए। इस भागदौड़ में आपने अपने आप से अपना कनेक्शन खोया है। आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आप क्रिएटिव हैं और आपने अपने स्ट्रेस की वजह से या जीवन की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपने उन चीज़ों को ध्यान देना छोड़ दिया है। तो ये कार्ड कहता है कि खुद से जुड़िए और आपके अंदर जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनसे कनेक्ट होइए। अगर आप खुश रहते हैं, अपने आप में आप संतुष्ट हैं, तो आपके आसपास की परिस्थितियाँ या लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि खुद अपने सोल से जुड़े, अपने आप से जुड़े और आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बाहर आने दें। आपके अंदर जो आपका टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, उन्हें भी बाहर आने दें। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस है
कि आप खुद से, अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।